काल सर्प योग अरिष्ट निवारक कुछ उपाय। जन्म कुंडली में यदि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ सभी सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि पड़ जाएं तो काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक पुरुष अथवा स्त्री को व्यवसाय, धन, परिवार एवं संतान आदि के कारण विविध परेशानियों एवं दुखों से पीड़ित रहना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे काल सर्प योग अरिष्ट निवारक कुछ उपाय, यानी काल सर्प योग कैसे बनता है और उसके निवारण के क्या उपाय हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नए हैं तो। श्लोक पढ़ लेते हैं हम। श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर, अग्रे वाचेत पृष्ठतोप्येक पार्श्वे भानाष्टके राहु केत्वे न खेटः योगः प्रोक्तः काल सर्पश्च तस्मिन् जातो जाता वार्थ पुत्रर्मीयात। काल सर्प योग से पीड़ित कुछ उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कुंडलियां इस प्रकार से हैं। स्वतंत्र भारतवर्ष एवं पाकिस्तान की जन्म कुंडली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के भूतपूर्व शासक जुल्फकार भुट्टो, हिटलर, जर्मनी, सुश्री लता मंगेशकर इत्यादि, इनकी कुंडलियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ज्योतिष तत्व फलितखंड में पढ़ें। तो यहाँ पर बताया गया है कि काल सर्प योग किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन में रहा है जिससे उन्हें कष्ट रहे हैं, तो उस विषय में यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में बताया गया है। इसके लिए आप पुस्तक खरीद सकते हैं, ज्योतिष तत्व फलितखंड नाम से। अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण सहित भी बताऊंगा। मैं लिख के बता दूंगा कि उदाहरण कैसे काल सर्प योग बनता है और फिर उसके जो उपाय हैं, अरिष्ट निवारण के उपाय, वो भी इसमें हम बताएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं इसे थोड़ा सा। वास्तव में राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु का देवता काल है, केतु का देवता सर्प है। काल सर्प योग के प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विघ्न, बाधाएं एवं आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कुंडली में केवल काल सर्प योग ही प्रभावित कर रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातक को आश्चर्यजनक सफलताएं दिला सकता है। काल सर्प योग अत्यंत समृद्ध साधन संपन्न अमीर व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है अथवा दीन, अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है। मुख्यतः इस योग के प्रभाव स्वरूप मनुष्य अपनी अंतर्मन की शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता अथवा सब सुख साधन संपन्न होते हुए भी मानसिक तनाव एवं असंतोष बना रहता है तथा अज्ञात भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। यहाँ पर बताया गया है कि काल सर्प योग किसी के जीवन में भी आ सकता है, वह धनवान भी हो सकता है, अभावग्रस्त दीन व्यक्ति भी हो सकता है, और ज़्यादातर काल सर्प योग जो है वो मानसिक तनाव आदि, असंतोष आदि ही देता है। लक्षण देख लीजिए। लक्षण, इस योग के कारण जातक को स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, पानी दिखना, अपने आप को उड़ते हुए देखना, परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति आना, पितृशिव देखना, सर्प और नेवेले की लड़ाई दिखे तो निश्चय ही गृह कलह हो सकता है। काल सर्प योग का उपाय कर लें। ये सब लक्षण हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प या आंशिक काल सर्प योग है। आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर उपाय करें। काल सर्प दोष केवल ग्रह जनित पीड़ा है, इसलिए इसकी शांति मुख्य रूप से नंबर 1 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के निकट हो सकती है। नंबर 2, क्योंकि इस योग के अधिष्ठाता श्री महाकाल ही हैं, अतएव यह प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं सिद्ध शक्तिपीठ कलिया नाग के निवास स्थल पुण्य सलीला क्षिप्रा गंगा के तट पर उज्जैन नगर में हो सकती है। नंबर 3 प्रयागराज में हो सकती है। नंबर 4 नासिक में। नंबर 5 यदि संभव ना हो तो शिव मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं काल सर्प योग कैसे बनता है। मान लीजिए ये कुंडली है किसी व्यक्ति की, राहु ये है,
ये केतु है, और जितने भी ग्रह हैं वो राहु और केतु के इस साइड या इस साइड अगर हैं कुंडली में, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये काल सर्प योग माना जाता है। और उसमें भी भेद रहते हैं, अलग अलग काल सर्प के योग रहते हैं, भेद के रूप से अलग अलग होते हैं, उसे कभी विस्तार से अलग वीडियो में समझेंगे। तो आप मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि ये काल सर्प योग रहता है। ये राहु केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये शनि और ये केतु, यानी राहु केतु के इस साइड या इस साइड, एक साइड में जब ग्रह आ जाते हैं तो वह काल सर्प योग कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं कि राहु केतु यहीं पर हो, अगर राहु केतु यहाँ भी हैं इस साइड और इस साइड में, और सभी ग्रह इस साइड आ गए हैं तो भी काल सर्प योग रहता है। और एक और मैं कुंडली बनाकर बता देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ये राहु है, ये केतु है, इन दोनों के एक साइड में ही सभी ग्रह आ गए हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो ये भी काल सर्प योग माना जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ग्रह अगर इस साइड आ जाते तब भी काल सर्प योग रहता है, यानी राहु और केतु के एक साइड में जब कोई ग्रह आ जाते हैं सभी ग्रह, तो वह काल सर्प योग माना जाता है। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने समझा था कि कुछ उपाय मुख्य ये है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के पास आप पूजा करें, अगर वो नहीं हो पाता है तो आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास में पूजा कर सकते हैं, किसी सिद्ध शक्ति पीठ के पास में पूजा कर सकते हैं, कालिया नाग के निवास के स्थल में पूजा कर सकते हैं, चपरा नदी के तट पर पूजा कर सकते हैं, प्रयागराज में पूजा कर सकते हैं, नासिक में कर सकते हैं, अथवा किसी भी शिव मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। शांति के कुछ उपाय बताए गए हैं, वो आप कर सकते हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति करें, सर्पदोष, पितृदोष शांति एवं नागबलि एवं से पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए। विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जब भी कर सकते हैं। श्रावण मास चल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो विशेष रूप से मैंने सोचा बना देता हूँ, क्योंकि श्रावण मास में महामृत्युंजय आदि अनुष्ठान काफ़ी किए जाते हैं। यदि कुंडली में काल सर्प योग पड़ा हो तो निम्नलिखित किंचित उपाय करने शुभ एवं कल्याणकारी होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, काल सर्प की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना तथा पाठोपरांत रुद्राभिषेक करवाने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प, युगल नाग स्तोत्र एवं नाग पूजन आदि करके चढ़ाना शुभ होता है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को मंदिर में ही संकल्प करा दें तो वो 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण जितने भी दिन में कर सकें, और रुद्राभिषेक करवाएं पाठों के उपरांत और जप के उपरांत। और शिवलिंग पर चांदी का एक सर्प आप युगल नाम स्तोत्र, जो सर्प युगल नाम स्तोत्र है, नाग स्तोत्र है, उसका पाठ करते हुए चढ़ाना चाहिए, ये भी शुभ रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और उपाय बताए गए हैं, वो भी समझ लेते हैं हम। और नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नंबर 2, प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः मंत्र कम से कम 3 बार पढ़कर चलते पानी में बहा दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। एक उपाय ये भी है। नंबर 3 है, प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती डालनी तथा गौओं कौओं को तेल के छींटे देकर रसोई के प्रथम चपातियाँ डालना शुभ है। ये भी सरल उपाय हैं, ये भी आप कर सकते हैं, और किसी भी उपाय में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी जीवों के प्रति एक दया ही है। कुत्तों को दूध पिलाएं, चपाती डालें, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। नंबर 4 है, काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवा कर लगवाएं। तो ये तो उपाय खैर व्यवहारिक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये भी एक उपाय है। नंबर 5 है, घर में मयूर पंख का पंखा पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रायः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंख के द्वारा हवा करें। ये बिल्कुल व्यवहारिक उपाय है, आप ऐसा कर सकते हैं। मयूर पंख को घर में रखें और उससे हवा करें, बिल्कुल सोते हुए या उठते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। नंबर 6, प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। ये उपाय अगर काल सर्प योग नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। नंबर 7 है, काल सर्प योग शांति के लिए नव नाग देवताओं के नाम का उच्चारण करना चाहिए।
नवनाग स्तोत्र कौन सा है? अनंतम वाशु किमशेष पद्मानाभमं च कम्बलम शंखपालम करकोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानि संस्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये सर्पदोषो क्षयार्थम च पुत्रपौत्रान् समृद्धये तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसके अलावा महाकुंभ पूर्व पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करें और कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी की बनी नाग नागिन की कम से कम 11 जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में चढ़ाएं तथा महादेव से इश्क योग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। सोना 7 रत्ती, चांदी 12 रत्ती, तांबा 16 रत्ती, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी अनामिका मूली में धारण करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान भी करना चाहिए। नंबर 10 है नाग पंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधि पूर्वक रखें। नंबर 11 है प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग एक मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप कर किसी भिखारी को देवें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य लाभ होता है। नंबर 12 है यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा संतति का अभाव यानी संतान नहीं हो रही है, उसके किसी स्त्री की कुंडली में योग है और संतान नहीं हो रही है तो पूजन विधि नहीं करवा सकती हो तो किसी अश्वत्थ वृक्ष से नित्य 108 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। यानी मान लीजिए उसके संतान नहीं हो रही है, किसी स्त्री के कुंडली में योग है तो वह पूजा नहीं करवा पा रही है, व्यवस्था नहीं है, तो वह ऐसा करे बट वृक्ष जो होता है बड़ का पेड़ उसके 108 प्रदक्षिणा लगाए, घेरे लगाने चाहिए। 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर होकर स्वतः ही संतति की प्राप्ति होगी। यानी 300 दिन में 28,000 प्रदक्षिणा हो जाएंगी तो स्वतः ही उसके संतान प्राप्ति उसे हो जाएगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन हवन करने से काल सर्पदोष की शांति हो जाती है। तो आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।